खालिस्तान के मुद्दे पर आमने सामने भारत और कनाडा। निज्जर का समर्थन क्यों कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो? कनाडा में कैसे बढ़ रहा है खालिस्तान मूवमेंट? कौन है हरदीप सिंह निज्जर जिसके लिए कनाडा के पीएम दिखा रहे हैं हमदर्दी? आखिर क्या है खालिस्तान का इतिहास? ट्रूडो की यह गलती क्यों पड़ेगी भारी? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। दरअसल 18 जून 2023 की शाम कनाडा में एक सिख नेता की हत्या कर दी जाती है। जिनकी हत्या की जाती है उनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारा की पार्किंग में निज्जर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। तभी दो लंबी कदकाठी के युवक वहां पहुंचते हैं और कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। निज्जर मौके पर ही दम तोड़ देता है। असल विवाद की शुरुआत यहीं से हुआ। खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ की हत्या से माहौल गर्म हो गया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ठीक 3 महीने बाद यानी 18 सितंबर 2023 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद में एक बयान दे दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट का हाथ हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा ने ओटावा में मौजूद भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। यहीं से विवाद गंभीर रूप लेता चला गया। खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा को करारा जवाब देते हुए भारत ने भी उसके शीर्ष राजनयिक कैमरून मैके को निष्कासित करते हुए 5 दिन के अंदर उनसे देश छोड़ने के लिए कह दिया। साथ ही ट्रूडो के बयान को भी बेबुनियाद और गलत मंशा से प्रेरित बताया है। आइए समझते हैं दरअसल खालिस्तान आखिर है क्या, इसकी जड़ें कनाडा में कैसे मजबूत हो रही। जब भारत को आजादी 1947 में मिली तब भारत के 2 टुकड़े हुए और दूसरा देश बना पाकिस्तान। उस समय पंजाब का भी बंटवारा हुआ जिसका बड़ा भाग पाकिस्तान के पास चला गया। लाहौर जो कभी सिख साम्राज्य की राजधानी थी वह भी पाकिस्तान में चला गया। तब पहली बार भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग उठी। पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के गर्भ से अकाली दल का जन्म हुआ। गजब की लोकप्रियता हासिल की यह पार्टी और अंततः 1966 में यह मांग मान ली गई। तब भाषा के आधार पर पहली बार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की स्थापना हुई। उस वक्त कई मांगे जोर पकड़ने लगी थी। उसी में से एक मांग थी अलग राज्य खालिस्तान की। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि यह कोई ऑटोनॉमी की मांग नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में अलग देश की संरचना बनाने की कोशिश है। 1970 तक यह मांग जोर पकड़ने लगा। तब शुरू हुआ खालिस्तान आंदोलन। अलग राज्य की मांग दिन पर दिन तेज होती चली जा रही थी, जिसके बाद 1984 में खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को स्वर्ण मंदिर के परिसर से हटाने और उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान चला गया था। महज 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर सन 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सुरक्षा कर्मियों ने कर दी थी। तलविंदर सिंह परमार इस घटनाक्रम के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया था। दरअसल कनाडा से भारत के पुराने संबंध भी बहुत ठीक नहीं थे। साल 1974 में जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तब यह फैसला कई देशों को रास नहीं आया, जिसमें से एक देश कनाडा भी था। उस वक्त के कनाडाई प्रधानमंत्री और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरी ट्रूडो ने परीक्षण का विरोध किया। लिहाजा दोनों देशों के रिश्ते भी बिगड़े। बात यही नहीं रुकी। आगे 1982 में पियरी ट्रूडो ने पंजाब में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोपी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यार्पण से इनकार कर दिया था। यह वही तलविंदर सिंह परमार था जो इंदिरा गांधी की हत्या में मास्टरमाइंड बताया गया था। अब आप समझिए ये निज्जर कौन है,
क्या इसका कनाडा से संबंध है? दरअसल हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर जिले के भार सिंहपुरा गांव का निवासी था। इसका जन्म सन 1977 में हुआ था। तब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था। निज्जर की उम्र छोटी थी, फिर भी वो आंदोलन से जुड़ गया और उसी वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या, यह दो बड़ी घटनाएं उसके सामने घट चुकी थी। वह आंदोलन में पहले से ही जुड़ा था, तो कदम उसके आगे भी बढ़ते चले जा रहे थे। 1966 में कनाडा चला गया। वहां से भारत में खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और फंडिंग का काम करने लगा। देखते ही देखते वह खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख भी बन गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 40 मोस्ट आतंकियों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें निज्जर का भी नाम था। एनआईए निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि साल 2013-14 में उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी और इस यात्रा का पूरा खर्च पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उठाया था। अब जान लेते हैं कि कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट कब और कैसे शुरू हुआ। आखिर क्या है इसका इतिहास? दरअसल भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिख आबादी कनाडा में है। माना जाता है कि 1980 के दशक में जब भारत में खालिस्तान की मांग जोरों पर थी, तब इस आंदोलन को वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी और इसी में फायदा उठाया पाकिस्तान। कहा जाता है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत से कनाडा गए अलगाववादियों के साथ मिलकर यह आग भड़काई। इतना ही नहीं, आईएसआई के मदद से ही उस वक्त कई अलगाववादी नेताओं ने कनाडा स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। तो आपको यह स्क्रिप्ट कैसी लगी और भारत और कनाडा के संबंध को हम यह समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।